आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं 2009 में आई फिल्म जिसका नाम है द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट। ये मूवी हॉरर और थ्रिलर कैटेगरी में आती है। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि दो पुलिस ऑफिसर एक आदमी को लेकर जा रहे होते हैं जो कार में बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। अभी कुछ दूरी पर उन्हें क्रॉसिंग मिलती है जो बंद होती है। वो कार रोककर ट्रेन के जाने का इंतज़ार करते हैं। अचानक से साइड से कार आकर उन पुलिस वालों की कार को टक्कर मार देती है और दोनों पुलिस वाले जख्मी हो जाते हैं और उस कार में से दो लोग निकलते हैं। वो दोनों निकलकर पुलिस वैन में बैठे उस आदमी को छुड़वा लेते हैं। अभी वो जब देखते हैं कि वो दोनों पुलिस ऑफिसर जिंदा होते हैं तो उन्हें बड़ी बेदर्दी से वो मार देते हैं। इनके नाम होते हैं क्रॉक, सैडी और फ्रांसिस, और वो फ्रांसिस को वहाँ छुड़वाने के लिए आए थे। तीन शिफ्ट होते और हम मैरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो स्विमर होती है और वो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रही होती है। मैरी अपने पेरेंट्स के साथ समर वेकेशन पर एक घर में आए होते हैं जो उनका ज़ाती घर होता है। अगले दिन मैरी यहाँ से अपने दोस्त पेज के पास जाने के लिए उनसे पूछती है, लेकिन उसकी माँ थोड़ा डरती है, लेकिन उसके फादर जॉन उसे अलाउ कर देते हैं। पेज एक स्टोर में काम करती है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। पेज उससे बेन के बारे में पूछती है। बेन मैरी का भाई था जो पिछले साल गुजर गया था। पेज उसे पूछे क्या वो अभी नशा करती है। मैरी मना कर देती क्योंकि वो एक स्विमर है। अब हम देखते हैं स्टोर में एक लड़का शॉपिंग कर रहा होता है और डीलिंग के लिए काउंटर पे आता है जहाँ पेज और मैरी होती हैं। पेज उसका नाम पूछती है तो अपना नाम जस्टिन बताता है। जस्टिन पेज से सिगरेट मांगता है, लेकिन पेज मना कर देती है क्योंकि जस्टिन अंडर एज था। अब जस्टिन उन्हें एक ऑफर देता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी सब बातें सुन ली थी कि तुम दोनों अच्छी क्वालिटी का गांजा ढूंढ रही हो। अगर वो दोनों चाहें तो उसके साथ चल सकती हैं। उसके पास अच्छी क्वालिटी का गांजा मौजूद है। और वो कुछ देर सोचती हैं। अब पेज जस्टिन की बिलिंग करने लग जाती है और अब दोनों जस्टिन के साथ जाने के लिए मान जाती हैं। अब वो तीनों लोग जस्टिन के बताए हुए रास्ते पर जा रहे होते हैं। जस्टिन एक मोटर में रुका था। उसके रूम पर पहुंचने के बाद पेज मैरी को कार में रुकने के लिए कहती है और पेज जस्टिन के साथ अंदर चली जाती है और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मैरी भी अंदर जाती है। अब वो अंदर जाकर देखती जस्टिन और पेज दोनों स्मोकिंग कर रहे होते हैं और ये देखकर ये मैरी भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। यहाँ पर तीनों लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। तब अचानक से जस्टिन के रूम का दरवाज़ा खुलता है। अभी वो तीन लोग अंदर आ जाते हैं जिन्होंने पुलिस वालों को मारा था, जिन्हें देखकर जस्टिन डर जाता है। असल में जस्टिन क्रक का बेटा होता है जो रूम में अनजान लोगों को देखकर गुस्सा होता है और जस्टिन से कहता है तुम इन्हें क्यों लाए हो। अब जस्टिन उन्हें बताता है कि उनके आने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैं उन्हें यहाँ लाया था। अब वो क्रैक से रिक्वेस्ट करते कि उन्हें जाने दिया जाए। कहता है कि यहाँ हम लोगों के अखबार में फ़ोटो छपी हुई और तुम अनजान लोगों को यहाँ पर ला रहे हो। असल में क्रक अपनी गर्लफ्रेंड और फ्रांसिस के साथ क्रिमिनल एक्टिविटी करता रहता है, लेकिन जस्टिन मासूम होता है और क्रक उसे अपनी तरह बनाना चाहता है। सैडी और फ्रांसिस उन सबको परेशान करने लगते हैं। ये सब देखकर पेज बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन मैरी यहाँ पर रिलैक्स रहती है और पेज से भी ऐसा करने का कहती है। अब पेज यहाँ बहुत ज़्यादा डर रही होती है। इस बार क्रक अपने बेटे जस्टिन को बार बार डांट रहा होता है। अब वो कहते जो हो गया सो हो गया, अब इन सब की जिम्मेवारी उसने लेनी है। उसके बाद पेज को एक मौका दिखाई देता है। अब वो फ्रांसिस से छुड़वाकर सीधा बाथरूम में जाकर लॉक कर लेती है। ये देखकर फ्रांसिस उसके पीछे दौड़ता है। वो अंदर के वेंटिलेशन से बाहर मदद के लिए पुकारती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। किसी को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। कुछ देर बाद फ्रांसिस दरवाज़ा तोड़कर उसे पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। अब मैरी उसे कहती है तुम हमारे पैसे ले लो, अगर तुम चाहो तो हमारी कार भी रख लो, लेकिन हमें यहाँ से जाने दो। और ये बात सुनकर वो खुश हो जाते हैं क्योंकि पुलिस से बचने के लिए उसके कार का इस्तेमाल कर सकता है। तीनों उन दोनों लड़के को इस कार में डालती है और यहाँ से निकल पड़ते हैं और साथ में जस्टिन को भी जाना पड़ता है। अब हम देखते हैं क्रक और जस्टिन कार के आगे बैठे होते हैं। फ्रांसिस और वो दूसरी लड़की उन दोनों को पकड़ कर बैठे होते हैं। अब वो मैरी और पेज को दोनों तंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर पेज बहुत ज़्यादा डरी होती है, लेकिन मैरी अब भी रिलैक्स होती है। अभी चलते चलते उसको कुछ डाउट होता है। वो फ्रांसिस से पूछता है कि अभी उसे कौन सा टर्न लेना है, लेकिन वो भी समझ नहीं पाता। अब मैरी इस रास्ते को अच्छी तरह से जानती है और यहीं पर उसका घर होता है जहाँ पर वेकेशन के लिए आई होती है और उनका भरोसा जीतने के लिए मैरी उसे रास्ता बताने लगती है। क्रैक उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लगता है। अब चुपचाप मैरी अपने पाँव से कार के लेटर को ऑन कर देती है। अभी मैरी मौका पाकर लेटर निकाल के सैडी को जला देती है। अब मैरी कूदने वाली होती है, लेकिन अचानक फ्रांसिस उसे पकड़ लेता है। इससे ये होता है कि क्रक अपनी कार पर कंट्रोल खो देता है, जिसकी वजह से उनका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में सब जख्मी हो जाते हैं। फ्रांसिस की नाक टूट जाती है, जिसकी वजह से मैरी को मारने लगता है। अब क्रक और सैडी भी दोनों लड़के को मार रहे होते हैं और उन दोनों ज़मीन पर डालकर अपनी चोट को देखने लगते हैं। अब पेज इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है और सैडी को डंडे से मारकर यहाँ से भागने लगती है। अब फ्रांसिस और सैडी उसके पीछे भाग रहे होते हैं। अब मैरी भागने की कोशिश करती है,
लेकिन क्रैक उसे पकड़ लेता है। पेज भागते भागते आगे निकल आती है। तभी वो पैर मुड़ने की वजह से जख्मी हो जाती है और वो नीचे गिरती है और छुप जाती है। अब वो सब उसे देखने लगते हैं। क्रैक और फ्रांसिस उसे देखने लगती हैं, लेकिन पेज यहाँ से नज़र बचा के भाग जाती है। उसे थोड़े आगे एक फैक्ट्री दिखाई देती है। वो वहाँ मौजूद लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फ्रांसिस और सैडी उसे पकड़ लेते हैं और उसके कपड़े फाड़ देते हैं और उसे सीधा क्रैक के पास ले आते हैं। ये देखकर क्रैक अपने बेटे को उन दोनों लड़कियों में से एक को चुनने का कहता है और उसे कहता है कि आज उसे मर्द बना देगा। अब वो जस्टिन से उनका रेप करने का कहता है, लेकिन जस्टिन मना कर देता है। अब वो जस्टिन से ज़बरदस्ती करवा रहा होता है। तो ये सब देखकर पेज क्रैक को गालियाँ दे रही होती है। इसकी वजह से क्रैक उसकी तरफ बढ़ता है और उसे उठाकर उसके पेट में चाकू मार देता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद ही पेज वहीं मर जाती है और पेज को देखकर मैरी रोने लगती है। अब क्रैक मैरी को उठाता है और उसके साथ रेप करता है और जस्टिन सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। अब वो कुछ नहीं कर पाता। अब कुछ देर बाद मैरी लड़खड़ाते हुए उठती है और सब उसकी बातों से हंस रहे थे और तभी वो पत्थर उठा के उसके सर पे हमला करती है और वहाँ से भागने लगती है। अब फ्रांसिस उस पर गोली चलाता है, लेकिन उसका निशाना टूट जाता है। अब मैरी बिना किसी चीज़ की परवाह किए सिर्फ भाग रही होती है। अब यहाँ पर उसे एक लेक दिखाई देता है और ये उसके लिए खास मौका होता है क्योंकि वो ऑलरेडी स्विमर थी। अब वो अपनी पूरी जान लगा रही होती है यहाँ से बच के निकलने के लिए। अब क्रैक लेक पर पहुँच जाता है और वहाँ से खड़ के उस पर गोलियाँ चलाने लगता है, जिससे एक गोली मैरी के कांधे पे लग जाती है और जिस पर मैरी रुक जाती है और थोड़ी देर बाद मैरी की मौत हो जाती है। अब ये सभी लोग वहाँ से निकलने के बारे में सोचते हैं। अब कार भी उनके पास नहीं होती और ऊपर से मौसम भी खराब होने वाला होता है और वो पास में मौजूद एक घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। ये घर मैरी का होता है और मैरी की मॉम दरवाज़ा खोलती है तो वो लोग उसे एक्सीडेंट का बताते हैं, जहाँ फ्रांसिस कुछ घायल भी होता है। अब मैरी के पेरेंट्स एमा और जॉन उस पर यकीन कर लेते हैं। जॉन एक डॉक्टर होता है जो उनका इलाज शुरू कर देता है और वो कहता है कि तुम्हें फिर भी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। एमा उनसे पूछती है कि वो यहाँ क्या करने आए थे, जहाँ वो बताता है कि वो अपने फादर के साथ यहाँ आया करता था, तो आज फिर वो यहाँ पर आया है। एमा को उनकी बात पर थोड़ा सा शक हो जाता है क्योंकि दूसरी तरफ जस्टिन बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और इसलिए एमा उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रही थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद उनके इलाज होने के बाद आयमा और जॉन उनको यहीं रात रुकने के लिए कहते हैं और वो लोग मान भी जाते हैं और आयमा उनको सबका रूम दिखाती है। अब आयमा और जॉन थोड़ा रिलैक्स कर रहे होते हैं, तभी बाहर उनको कोई आवाज़ सुनाई देती है। अब वो बाहर जाकर देखते हैं तो हवा से कुर्सी हिल रही होती है। अब वो नीचे देखते हैं तो जख्मी हालत में मैरी पड़ी होती है। मैरी किसी तरह से जिंदा बच जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घर तक भी आ जाती है। वो दोनों उसे देखकर डर जाते हैं। अब उसे चेक करने लगते हैं तो जॉन को पता लगता है कि उसको गोली लगी है। अब जॉन उसे सांस देने लगता है और बड़ी मुश्किल से उसकी जान बच जाती है और वो आयमा से चाकू मंगवाता है और चाकू से बुलेट निकालने लगता है। जब वो आयमा से और सामान लेने के लिए भेजता है तो आयमा को वहाँ पड़ा हुआ एक लॉकेट मिलता है जो मैरी हमेशा अपने गले में पहना करती थी और आयमा को सारी समझ आ जाती है क्योंकि वो लॉकेट जस्टिन ने वहाँ रखा था, क्योंकि जस्टिन ने किचन पर रखे फ्रिज पे मैरी की फ़ोटो देख ली थी। और तभी जॉन की आवाज़ आती है। मैरी एक बार फिर सांस नहीं ले पा रही होती। मैरी के गले में छोटा सा कट लगाता है ताकि मैरी सांस ले सके। इसके बाद मैरी को कुछ आराम मिलता है। तभी एमा जॉन को उस लॉकेट के बारे में बताती है कि ये लॉकेट उस लड़के जस्टिन ने रखा है और मैरी की ये हालत मुसाब ने की है। अब जब जॉन मजीद देखता है तो उसे पता लगता है कि उन लोगों ने मैरी का रेप भी किया है। अब वो आयमा से कहता है कि मैरी को हॉस्पिटल ले जाना होगा। अब वो गैरेज में बोर्ड की चाबी लेने जाता है। इधर अब आयमा के पीछे फ्रांसिस आ जाता है क्योंकि आयमा पर उसकी नीयत खराब हो जाती है। अब आयमा पहले समझ गई थी, इसलिए आयमा उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। अब आयमा उसे वाइन ऑफर करती है। अब वो बाहर हॉल में आयमा का इंतजार करने लग जाता है। तभी वहाँ पर उसे सोफे पर लेटी हुई मैरी दिख जाती है। इससे पहले वो कुछ समझ पाए आयमा उसके सर पर बोतल मार देती है। तभी वहाँ पर जॉन भी आ जाता है। वो फ्रांसिस के सर पर हथौड़ा मार देता है। आयमा और जॉन मिलकर उसका हाथ सिंक में फंसा देते हैं, जिसकी वजह से वो दर्द से कराहने लगता है और तभी जॉन उसके सर पर हथौड़ा मारकर उसकी जान ले लेता है। अब बारी होती है सैडी और क्रैक की, जो इस बात से बिल्कुल अनजान होकर सो रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि उनके बारे में जॉन और आयमा को साफ पता चल गया है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता क्रैक के कमरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी वो जस्टिन को देखते हैं जो क्रैक की बंदूक लिए वहाँ पर बैठा होता है। अब वो जॉन को देखकर बंदूक लेने का इशारा करता है। जॉन बड़े आराम से जस्टिन से बंदूक ले लेता है। जब वो चलाने के लिए ट्रिगर दबाता है, सैडी की आंख उस टाइम खुल जाती है। तब तक गोली से छूकर निकल जाती है, जिससे क्रैक भी उठ जाता है और यहाँ खड़ी खिड़की से कूद जाता है। अब सैडी जॉन से लड़ाई कर रही होती है। वो जॉन और जस्टिन दोनों में भारी पड़ रही थी, लेकिन तभी आयमा उस पर पीछे से गोली चला देती है। अब बारी होती है क्रैक की। जॉन और आयमा घर के पिछले हिस्से में पहुँचते हैं। अब आयमा बोट में गन लेकर जॉन के लिए इंतजार कर रही होती है।
और तभी जस्टिन आ जाता है। जॉन क्रैक को ढूंढ रहा होता है जो ऊपर वाले कमरे में छुपा होता है, और जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो क्रैक उन पर हमला कर देता है, क्योंकि क्रैक एक पेशेवर मुजरिम होता है और वो इसलिए जॉन पर भारी पड़ रहा होता है और वो काफ़ी हद तक उसको जख्मी कर देता है। अब वो जॉन को मारने वाला होता है, लेकिन पीछे से जस्टिन आ जाता है और यहाँ पर वो गोली चलाता है, लेकिन उसके अंदर गोली नहीं होती। अब वो अपने बेटे के पेट में कुछ सुइयां घुसा देता है और तभी पीछे से आइमा आकर उस पर अटैक कर देती है। अब जॉन भी उठकर उस पर हमला कर देता है और वो दोनों मिलकर उसे इतना मारते हैं वो यहीं पर बेहोश हो जाता है। अब हम देखते हैं चारों हमें एक बोर्ड में दिखाई देते हैं जो हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं। अब जब क्रैब को होश आता है वो देखता है कि वो अपनी बॉडी को नहीं हिला सकता, क्योंकि जॉन ने उसे पैरालाइज कर दिया था। अब जॉन दोबारा आता है जो उसका सर माइक्रोवेव ओवन में रख देते हैं, जहाँ पर उसका सर फट जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।